तत्वमसी दोस्तों, तो आज हमारा डाइस का ये एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया प्रश्न 2001 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखेंगे और मैं आपको बता दूं ये सीरीज लगातार चलता रहेगा और इसमें इस चैनल पर जो है आपको यूपी पुलिस, ठीक है, पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, यूपीएससी सीसेट एंड पीसीएस, इन जितने भी एग्जाम में आपको रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उन सबको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका यूपी पुलिस और आपका एक और है आरआरबी, यानी जो रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका भी मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा। तो आप इस चैनल पर विजिट करके इन जितने भी इनमें से कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आकर के रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको जो है प्ले लिस्ट वाइज मिल जाएगा। अगर आपको जिस चीज़ की जिस टॉपिक की ज़रूरत है, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जा करके उत्तर प्रदेश पुलिस वाले प्ले लिस्ट में पूरी तरह से सिलेबस वाइज रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की प्ले लिस्ट में जाइए, बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के, और यूपीएससी सीसेट और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट का तो उसमें जाकर के प्ले लिस्ट वाइज पढ़ सकते हैं। आरआरबी में जो होने वाले एग्जाम है, जैसे अभी आरआरबी लोको पायलट का आया है, फिर आपका आरआरबी जेई का भी आने वाला है, टेक्नीशियन का आ चुका है, तो इन सब का भी आप अगर प्रीवियस ईयर के रीजनिंग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में, हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट वाइज जा करके पढ़ सकते हैं और बिल्कुल ही शानदार तरीके से और प्रैक्टिकल तरीके से कि प्रश्न कैसे होते हैं, जिससे आपके समझ अच्छी हो और किसी भी तरह के प्रश्न हो उसको आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए, एक प्रश्न है जिसमें हमने लिया है एसएससी मल्टीटास्किंग 2001 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको करेंगे कैसे। देखिए, इस प्रश्न में ये है करा है कि एक पासे की दो स्थिति प्रदर्शित की गई है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये प्रश्न ही, देखिए पहले यहाँ तक ये समझिए ये कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि एक पासे की दो स्थिति प्रदर्शित की गई है, यानी आपके पास पासा एक ही है लेकिन इसको जो प्रदर्शित किया गया है दो बार किया गया है, ठीक। तो कह रहा है कि यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे निचले तली में क्या होगा, यानी 5 अगर सबसे ऊपर है, जैसे एक ही पासा का दो स्थिति का मतलब ये हुआ कि ये पासा है, ठीक है। अब किसी आपने इस पासे को, जब लूडो खेलते हैं तो इस पासे को आपने दो बार फेंक दिया। जैसे आदमी चीटिंग करके फेंकता है, मान लीजिए 6 के चक्कर में आप पहली बार फेंके 6 नहीं आया, सामने वाला देखा नहीं तो आप उसे झुठलाने के लिए फिर से एक बार लेकर के फेंक दिए, ठीक है। तो पहली बार फेंके आप पासा, यही पासा को पहली बार फेंके तो आपका ये आया, ठीक, ये आया 5 1 5 3, ठीक। अब दूसरी बार आपने चीटिंग करके फिर फेंका 6 के चक्कर में कि 6 आ जाए, लेकिन नहीं आया, फिर आपका क्या आया 2 5 4, ठीक है। पासा एक है लेकिन आपने दो बार फेंका है। इस प्रश्न को यहाँ तक कहने का मतलब यही है कि पासा एक बार है, किसी व्यक्ति ने उसको दो बार फेंका है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे निचले तली में क्या होगा, यानी मान लीजिए जैसे ये मेरे पास है ये, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। तो ये 5 सबसे अगर ऊपर है तो इसके निचले तले, यानी जस्ट इसके अपोजिट पूछ रहा है, इसके अपोजिट क्या होगा। तो इसमें 2 दिख रहा है लेकिन नहीं, अभी इसमें देखेंगे हम, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, तो इसका दो कंडीशन है। जब भी अगर दो पासा आपके सामने हो इस तरह का और किसी के विपरीत पूछ रहा हो या किसी के अपोजिट या किसी के आसपास का पूछ रहा हो, तो सबसे पहले उसमें दो कंडीशन हम चेक करेंगे। पहला कंडीशन तो वो चेक करेंगे जिसमें हमको पेन और पेज का कोई जरूरत नहीं है। तो वो पहला कंडीशन ये है कि दोनों को देखेंगे कि दोनों क्या मानक पासा है। अगर मानक पासा, दोनों में पहले ये चेक करेंगे कि दोनों में 2 अंक कॉमन है क्या। पहले मानक चेक नहीं करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। अगर दोनों 2 अंक कॉमन है तो आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए 5 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो एक तो कॉमन मिल गया, लेकिन इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, मतलब ये इसमें केवल एक ही अंक ऐसा है जिसमें कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो ये हो गया। अब चेक करेंगे इसमें मानक, तो मानक देखिए ये भी आपका मानक है, ठीक। इसको और इसको जोड़ेंगे, जैसे आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो हमने बताया कि सिंपल डाइस और मानक डाइस का क्या क्राइटेरिया है, किससे पहचानेंगे कि कौन सिंपल डाइस है और कौन मानक डाइस है। तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको इसमें ही बता देते हैं, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, ठीक है। फिर इसको और इसको जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो आपका 4 आ रहा है, यानी किसी भी दो अंक को जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है। मतलब ये क्या है, ये प्रूफ हो गया कि पहला जो डाइस है ये मानक डाइस है, ठीक। अब दूसरे में चेक करेंगे तो दूसरे में देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 9 और इस अंक को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी इनमें से 2 अंक ऐसे हैं जिसको जोड़ने से हमें 7 प्राप्त हो जाएगा, यानी ये हमारा मानक डाइस नहीं है, ये हमारा सिंपल डाइस है।
तो एक मानक डाइस निकल गया, एक सिंपल डाइस निकल गया। तो इसको हम रिजेक्ट करके अब सीधा सा हम इसको कैसे करेंगे, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, तो कॉमन वाले प्रोसेस को सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इसमें चेक करने का क्या है, जैसे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों में एक ऐसा अंक है कॉमन है, तो ये 5 लिख दिया। अब इसको चाहे आप क्लॉकवाइज लिखिए या एंटी क्लॉकवाइज, आपका उसमें आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए हम क्लॉकवाइज चेक कर लेते हैं। जैसे ये ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर जो है आपका ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब जब पहली डाइस को जिस डायरेक्शन में आप मूव कराए हैं उसी डायरेक्शन में दूसरी डाइस को भी मूव कराना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये भी इधर घूम गया, फिर इधर घूम गया, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको नचाना है, ठीक है, ऐसे इसको नचाना है। तो दोनों में 5 कॉमन है, तो पहले 5 लेंगे, जो कॉमन होगा उसी को लेंगे, ठीक है। तो इसमें 5 इसको लिया, अब ये 5 घुमा, तो 5 के बाद घूमने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो ऐसे सीरीज में लिखिए, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब इसके बाद घुमा तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक। अब इसमें इसको लेना है, तो जो कॉमन है उसको लेंगे, तो 5 5 दोनों में कॉमन है, तो इसमें 5 यहाँ है, तो इसको लेंगे, तो 5 के नीचे 5, ठीक है। अब ऐसे ही कीजिएगा, जहां से स्टार्ट कीजिएगा जैसे जाइएगा दूसरे में भी वही करना है आपको, ठीक है, उल्टे नहीं आना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 5 ले लिए, अब 5 के बाद क्या आया, 2 आया, तो किसके 2 किसके नीचे होगा, 1 के नीचे होगा, ठीक। अब 2 के बाद क्या जाएगा, 4 जाएगा, तो 4 किसके नीचे होगा, 3 के नीचे होगा, ठीक है। अब इसके मतलब ये हुआ कि किसके तली के नीचे पूछ रहा है, करें यदि 5 सबसे ऊपर हो, यानी 5 सबसे ऊपर हो, तो सबसे निचले तली पर तली में क्या होगा, यानी 5 के विपरीत पूछ रहा है वो, तो ठीक है। तो देखिए ये इसके विपरीत है, एक दूसरे की ये विपरीत है, 1 के विपरीत 2 है या 2 के विपरीत 1 है, ये 3 के विपरीत 4 है या 4 के विपरीत 3 है। अब पूछ रहा है 5, ठीक है, 5 सबसे ऊपर है, तो इसके नीचे वाला पूछ रहा है, जैसे हमने आपको बताया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो जैसे हमने बताया कि डाइस में हमेशा क्या होता है, 6 ही अंक होते हैं, वो 6 अंक कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अब इसमें से आप चेक करेंगे तो देखिए 5 तो इसमें है ही है, ठीक है, उसके बाद 1 भी है, 1 भी है, उसके बाद आपका 2 भी है, 2 भी है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, लेकिन इसमें एक अंक नहीं है, वो कौन सा है, 6। तो जो अंक नहीं है वो किसके विपरीत हो जाएगा, तो जो कॉमन है यानी 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अंक छूट गया है वही इसके विपरीत हो जाएगा, यानी 5 के विपरीत आपका क्या होगा, 6 होगा, यानी दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न को सबसे आसान तरीके से करने का यही टेक्निक है कि पहले इसमें कॉमन चेक कीजिए, अगर 2 कॉमन मिल गया तो जो बचा वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अगर एक कॉमन मिला तो आप इस तरह से प्रोसेस को आसानी से इसको कर सकते हैं। इस तरह से हम और भी डाइस लेंगे जिसमें 4 डाइस होंगे, ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया है कि आपको जिस भी एग्जाम का फॉर्म भरे हैं उस एग्जाम के लिए आपको इसमें रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, तो आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक। और इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाइए और वहाँ पर देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, और प्रैक्टिकली तरीके से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल लॉजिक बेस्ड, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद।